दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायगढ़ छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग आदरणीय परमानंद बाबू के आवास पर प्रातःकालीन सत्संग कर रहे हैं। और आज 7 जनवरी 2025 ईस्वी है। हमारे बीच में विशेष अतिथि आदरणीय आनंद बाबू भी उपस्थित हैं। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और सुलोचना माता भी इस सत्संग में उपस्थित है, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। सज्जनों, आप जो ऑनलाइन पर अभी उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपकी श्रद्धा भक्ति के कारण ही मैं आपको सुना पाता हूँ। सुनते हैं तभी तो सुनाते हैं। हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े रहते हैं और एक दूसरे का संवाद हम लोग स्वीकार भी करते हैं। जैसे परिवार में कुछ बोलते हैं तो बड़े आदमी सुनते हैं, उसी तरह से मैं जो कुछ भी कहता हूँ आप लोग सुनते हैं। ये आप श्रोताओं की विशेषता है। हम लोग संगति के विषय में सुन रहे थे, सत्संग के विषय में सुन रहे थे। तो जो वेद मंत्र हम लोग सुने, वेद भगवान कहते हैं ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करना चाहिए। बुद्धि योग का मतलब होता है जहाँ बुद्धि का जोड़ हो, संयोग हो, और बुद्धि जहाँ विशेष बनती हो, बुद्धि जहाँ विशेष उपजती हो। तो बुद्धि कहाँ उपजती है? कहते सत्संग में। इसीलिए यदि बुद्धि योग करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, तो आपके बुद्धि में वृद्धि होगी और शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि होगी। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। एक संत हुए दुलंदास जी महाराज, उन्होंने कहा है कर सत्संग आपने अंदर, कर सत्संग आपने अंदर। अपने अंदर में कहते हैं सत्संग करने के लिए। और गुरु महाराज ने कहा नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। यदि रोज सत्संग करेंगे तो कहते हैं आपका जो काम है, कौन काम? लौकिक काम, भौतिक काम, अलौकिक काम, आध्यात्मिक काम, दोनों काम बनेगा। तो सत्संग में यह विशेषता है कि आप यदि जुड़े रहते हैं सत्संग से, इसमें सद्गुरु की कृपा भी होती है और आपकी जो सद्भावना है, इस कारण से भी आपके काम बनते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं तेरा कार सरे सारा, सब काम बनेगा। लेकिन इसमें
गुरु महाराज कहते सार कार्य का निर्णय करके, जो मूल काम है, जो आवश्यक काम है, जरूरी काम है, जो सार काम है, कहते हैं उसका निर्णय कर लीजिए, डिसीजन करिए कि आपके जीवन में, दैनिक जीवन में जो आपकी दिनचर्या है सुबह से शाम तक, जब तक आप शयन नहीं करते हैं, सोते नहीं, तब तक इस बीच में जो समय मिलता है, कहते हैं इस समय को आप निर्णय करिए कि कौन कौन काम आप कर रहे हैं। सुबह उठते हैं तो बाथरूम जाते हैं, मुंह कान धोते हैं, स्नान करते हैं, फिर जलपान करते हैं, फिर जो आपका भौतिक जीवन का कारोबार व्यापार है उसमें लगते हैं, फिर शाम को आकर के अपना भोजन पानी करते सो जाते हैं। यह शरीर से संबंधित काम है, शरीर के लिए आप करते हैं, शरीर सुख के, इसको भौतिक काम कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं इसमें सार काम क्या है। यदि हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं या बात समझ में ही नहीं आ रही है कि इसमें कौन सा सार काम, खाना पीना, काम करना, कमाना, मिलना जुलना, इसमें सार काम है कि नहीं है, तो गुरु महाराज का तो मैं बताता हूं, सार कार्य का निर्णय करके। गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा। आप अपनी वृत्ति को, विचारों को, मन को, दृष्टि को यदि साधना में लगाते हैं, ध्यान में लगाते हैं, अंतर्मुख करते हैं, तो जो अंतर में सार शब्द है, चेतन धार है, उन सार धार को धरना, पकड़ना, कहते यही मूल काम, यही सार काम है, अपना काम है, आपन काज समारूढ़। कबीर साहब कहते हैं कि अपना काम बनाइए, अपना काम यही है, चेतन धारा धरना, पकड़ना। ध्यान जो करते हैं अपना काम है, सत्संग जो करते हैं अपना काम है, और अंतर के चेतन धार को पकड़ते यही अपना काम है। कहते हैं कि जो चेतन धार है उसको पकड़िए। उसको पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा पिंड के पार। जो पिंड है अर्थात शरीर, जो ब्रह्मांड है, शरीर का दूसरा पार्ट, भाग, उसके मध्य में बीच में सुषुम्ना घाट है, आज्ञा चक्र जिसे कहते हैं। उसी स्थान पर हम चेतन की धाराओं को पकड़ सकते हैं, क्योंकि शरीर के जितने पार्ट्स हैं नीचे, वहाँ पर कहीं हम योग नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते, और शरीर के ऊपरी तल पर भी नहीं कर सकते। मध्य में, बीच में वह परमात्मा का दिया हुआ स्थान है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहीं पर चेतन धार है। जो चेतन धार है यह पूरे बॉडी में, शरीर में फैला हुआ है। हमारी जो धाराएं हैं शरीर में, चेतन धार वो फैली हुई है। जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, यहाँ से धाराएं निश्रित होती है, लेकिन ये धाराएं इतनी सूक्ष्म है, इतनी महीन है, इसे हम देख नहीं पाते हैं। तो शरीर में जो चेतना है जिससे सावधान होते हैं, सचेत होते हैं, जिससे संवेदना होती है, हिलडोल होता है, गति होती है, ये चेतन का कार्य है। लेकिन चेतन जो है वह प्रकाश रूप में है, शब्द रूप में है, लेकिन इसका जो रूप है अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरह का कार्य होता है। जैसे आपके घर में विद्युत धारा है, आप बल्ब में लगाते तो रोशनी हो जाती है, पंखा में लगाते तो घूमने लगता है, आप मिक्सी में लगाते हैं तो वहाँ पे वो काम करता है। धाराएं तो एक ही है, लेकिन उन धाराओं का जो ब्रह्मांड से पिंड में आना होता है वो जड़ धारा है। उसके बाद जब वो पिंड से ब्रह्मांड में जाते हैं तो चेतन धारा है। तो धारा वही है जो प्रवाहमान है, प्रसारित है, वो कार्य करते रहता है। जो हमारी चेतन धारा है
पूरे शरीर में फैली हुई है, संसार में भी फैली हुई है। कहते हैं इसी चेतन धार को समेटना, समेटने के लिए आज्ञा चक्र में जाना होगा। वहीं पर गुरु महाराज कहते हैं कि धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। तो जब 10वें द्वार में धरेंगे, पकड़ेंगे किसको? चेतन धार को। तो चेतन धार को जब पकड़ेंगे तो होगा क्या? कहते ज्योति जग जावे। यही प्रकाश है चेतन धार। गुरु महाराज कहते ज्योति जग जावे, क्योंकि जिसे आप पकड़ते हैं वस्तु तो वही है। जैसे आप अपने बच्चे को पकड़ते हैं, घर में पकड़ते हैं, सड़क पर पकड़ते हैं, कहीं भी पकड़ते हैं, बच्चा तो वही है। लेकिन बच्चा पकड़ से जब बाहर है तो अब तक आपको परेशानी तो है, लेकिन पकड़ना है बच्चे को। उसी तरह से हमारी जो चेतना है वो फैली हुई शरीर में। तो गुरु महाराज कहते उसी को पकड़ो। तो जब पकड़ेंगे तो होगा क्या? कहते ज्योति जग जाएगा। तो बच्चा को पकड़े तो बच्चा मिल गया, चेतना को पकड़ेंगे तो वो ज्योति मिल जाएगी। क्यों? चेतना ज्योति ही है, वही प्रकाश चेतना है, चेतन धार है, वही शरीर में बिखरी हुई है, फैली हुई है पूरे बॉडी में। माथा से लेकर के जो पैर तक हमारी चेतना है वो फैली हुई है, और उसी को कहते हैं समेटने के लिए। जब चेतना काम करती है तो हमारा बॉडी काम करता है। जब चेतना सिमट जाती है तो हमारा शरीर जो जड़ है उसमें गति नहीं होती है। तो कहते यदि इसका सिमटाव हो, किसका? प्रकाश का, चेतन धार का, तब क्या होगा? ज्योति जग जावे, अति सुख पाओ, बड़ा सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। चेतन धार को समेटने से एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, एकाग्रता होगी, दृष्टि का सिमटाव होगा, तो प्रकाश हो जाएगा। दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस करु गुरु दाया। जब प्रकाश होता है वहां अंतर ध्वनि भी होती है, आवाज। उस आवाज को भी साधक सुनता है, पकड़ता है। तो हमारी जो चेतना है सिमटाव जब करते हैं तब उन धाराओं को धरते हैं। तो प्रकाश होने से प्रसन्नता भी होती है, खुशी भी आती है। जैसे आपका घर अंधकार में हो तो खिन्नता होगी, दुखी होंगे हम, और जब प्रकाश हो जाता है तो खुश हो जाता है। तो उसी तरह से गुरु महाराज कहते ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। फिर और क्या कहते? शब्द सहारेगा, शब्द का सहारा भी वहां मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं लख बिंदु नाद तय त्रय बंद देके। लखने का मतलब देखना। हम अंतर में देखेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं पहले बिंदु का दर्शन करिए, बिंदु का ही दर्शन होगा पहले। तो देखिए अंतर में जो बिंदु है, लख बिंदु। तो कहते हैं बिंदु में तहनाद बोले। गुरु महाराज कहते हैं लख बिंदु नाद शब्द को जोड़ दिए गुरु महाराज की। यदि बिंदु ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करने से यदि पूरी तरह से आप पारंगत होते हैं बिंदु ध्यान में, तो नाद अर्थात आवाज की अनुभूति होगी, आवाज आप सुन पाएंगे। नाद तह करेंगे कैसे? कहते हैं त्रय बंद देके। अब त्रय बंद में गुरु महाराज कहते हैं आंख कान मुख बंद कराओ, तब अनहन झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, और तब देखो गुलजारा है। अंदर में जो गुलजार है, गुलजार का मतलब होता है जहां आनंद उमंग उत्साह हो, जहां मन बहुत प्रसन्न हो। या घर में, आपके घर में ढोल मंजीरा बजता है तो कहते हैं घर तो गुलजार में हो गया है। उसी तरह से जब हम अंतर ध्वनि को सुनते हैं, कहते हैं तब देखो गुलजारा है, गुलजार हो जाएगा। वहाँ जिन दृश्यों को आप देखते हैं त्रय बंद करके, उन दृश्यों में भी आनंद होता है। पहले तो प्रकाश मिलता है, प्रकाश में भी प्रसन्नता है। जब शब्दानुभूति होती है
तो उसमें भी प्रसन्नता होती है। किसी आयोजन में आप जाते हैं, जो आयोजक होता है वहाँ की जो व्यवस्था है, कुछ सजावट की गई है, उन सजावट को जब देखते हैं तब भी मन प्रसन्न होता है। बिजली बत्ती या जो डेकोरेट किया गया है तो उसमें प्रसन्नता होती है। वहाँ ध्वनि भी हो रही है, कोई गाना बजता होगा या भजन बजता होगा कार्यक्रम के अनुसार, उस शब्दों को सुन करके भी आप प्रसन्न होते हैं। तो साधक जब ध्यान करता है, एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, तो प्रकाश प्रथम अवस्था में मिलता है, उसके बाद शब्द। इन दोनों संसाधनों को, व्यवस्था को प्राप्त करके साधक प्रसन्न होता है। कहते हैं जो आंख बंद है और मुंह बंद है, ये दो बंद तो हम लोग मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग में लगाते ही है। जब नादानुसंधान की क्रिया करते हैं तब तीसरा बंद करना पड़ता है, कान को भी बंद करते हैं। कोई कोई साधक कान में ठेपी लगा लेते या उंगली डाल लेते हैं। क्यों? कान बंद करने से जो बाह्य आवाज है, बाहर में खटपट का है या कोई गपशप करता है, कोई भी हलचल है, उनसे बचने के लिए कान बंद करने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी एकाग्रता बढ़ती है, अंतर में चढ़ाई होती है, तो अब कहता है खुले कर नयन पहचान, तब खोल करके आप पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं, तब कान बंद करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में जरूरी है, क्योंकि आप कमजोर हैं, साधना में परिपक्व नहीं हो पाए हैं, इसीलिए आपको जरूरी है कान बंद करना। वैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि साधक को साधना जो करनी होती है मन में, वन में, कोने में। क्यों? इसलिए कि जो पौधा छोटा होता है उसको घेर करके रखते हैं, क्योंकि नहीं तो गाय बकरियां सब चढ़ जाएगी। और जब बड़ा हो जाता है, जैसे बट वृक्ष है, उसको घेरना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, उसमें तो हाथियों बांध दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। उसी तरह से जब साधना के प्रारंभ में होते हैं तो संसार से बचना है, हलचल से बचना है, ये जो बाहर में आवाजें होती है इनसे बचना है। जब आप परिपक्व हो जाते हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज थे, तो गुरु महाराज की जो दृष्टि थी, जो सूरत थी, सब सिमट गई थी, उस चेतन धार में लग गई थी। तो उनके लिए कहीं कोई आवरण की आवश्यकता नहीं थी, बंधन की आवश्यकता नहीं थी, एकांत की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एकांत करते करते गुरु महाराज पूरी साधना कर लिए थे। तो जो परिपक्व हो जाते हैं उनके लिए घेरा बंद करने की कोई जरूरत नहीं, न कान बंद करना है, न आंख बंद करना है, कोई बंदे नहीं करना है। लेकिन शुरू में जब बंद नहीं करिएगा, घेरा लगा के नहीं रखिएगा, मन भागेगा, दृष्टि स्थिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये 3 बंद के लिए कहा गया है। तो कहते हैं लख बिंदु नाद त्रय बंद देके सुनो में ही, कहते हैं ब्रह्म नाद का धरो सहारा आपन तन में। अंतर में जो शब्द है, शब्द का बहुत प्रकार है। कहते हैं कि एक प्रकाश है, एक शब्द है, और प्रकाश का भी बहुत प्रकार है, शब्द का भी बहुत प्रकार है। एक शब्द है नादानुसंधान, एक शब्द है सार शब्द है। जब अनहद नादों को सुनते तो वो भी शब्द है, अंतर के सार शब्द को सुनते वो भी शब्द है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसीलिए शब्द खोजी मन बस कर, शब्द को खोजना पड़ेगा। इसीलिए नादानुसंधान हम लोग लेते हैं, जब तक शब्द को खोजेंगे नहीं सार शब्द नहीं मिलेगा। मन बस करे, सहज योग है यही, सत्य शब्द निसार है या तो झूठी दे। तो शब्द खोजने की आवश्यकता है। और सबों को प्रणाम करते हुए वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।